क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड के एक ऑस्कर विनिंग एक्टर शीन पेन ने यूक्रेन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का बीड़ा उठाया है और इस वक्त वो इस वॉर को कवर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेजेस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि रशिया का क्रूर चेहरा दुनिया भर को दिखा सके। एक अमेरिकन एक्टर, ऑस्कर विनर एक्टर। आप वो सारी पोस्ट तो देख ही रहे होंगे जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रही होगी, जहां पर एक महिला सूरजमुखी के बीज रखने बोलती है एक रूसी सैनिक को। रूसी सैनिक चुपचाप वहां खड़े होकर सुनता है। महिला बोलती है कि जब मरोगे तुम तो ये बीज जो है तुम्हारे डेड बॉडी के ऊपर कम से कम एक फूल खिलाने का काम तो करेंगे। और बहुत सारी खबरें दिखाई जा रही हैं। एक भी छोटा इवेंट छोड़ नहीं रही है इंटरनेशनल मीडिया, जो अमेरिका के हाथ में है, ये दिखाने के लिए कि कितना क्रूर है रशिया। अब आप जरा बताइए, इसमें क्या कुछ बदला है? कुछ भी तो नहीं बदला। ये वही अमेरिकन मीडिया या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो है, और वो हर बार की तरह इस बार भी और रूस का क्रूर चेहरा दिखाने में लगी हुई है। उस पर से पीपल्स प्रेसिडेंट का एक ठप्पा जो वोलोडोमिर जेलेंस्की के ऊपर लग चुका है। जनता के राष्ट्रपति हैं वो, जनता का स्नेह उन्हें प्राप्त है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये राष्ट्र नेता वाकई में अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन इस एंगल को भी भुना रही है इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकी प्रभुत्व के अंदर, अमेरिकी इन्फ्लुएंस के अंदर है। इन सब बातों को समझकर आपको क्या लग रहा है? क्या चाहता है अमेरिका? दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका और जो बाइडेन। नंबर 1, एक तो वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो मिलिट्री इन्फ्लुएंस वहां तक पहुंचा सके, हथियार सप्लाई कर सके आसपास के नेटो कंट्रीज। खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन नेटो कंट्रीज को कह रहा है कि आप उन्हें मदद पहुंचाइए, सैंक्शंस लगाइए। वो जो कर सकता है वो कर रहा है रूस के खिलाफ, ताकि रूस को नुकसान पहुंचे, यूक्रेन को फायदा पहुंचे। इसके लिए वो क्या कर रहा है ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना क्लियर है कि वो जो भी कर रहा है, जो भी प्रतिबंध लगा रहा है, उससे रूस को नुकसान पहुंच रहा है। और यही तो चाहता था अमेरिका। वो अपना मोटिव सबसे पहले रखता और सबसे पहले उसने रखा रूस को नुकसान पहुंचाने का। उसका मोटिव जो था प्रतिबंध लगाने का था, वो उसने लगा दिया। ये पहला फ्रंट हुआ, क्योंकि वो जमीन पर नहीं लड़ सकता। वो जानता है कि एक और युद्ध लड़ा अगर उसने तो फिर वो कभी सुपर पावर नहीं रह जाएगा, चीन उससे आगे बढ़ जाएगा। और ये बात पुतिन भी जानते हैं, बाइडेन भी जानते हैं और शी जिनपिंग भी जानते हैं। दूसरे लेवल पे जो अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है वो है माइंड गेम स्ट्रेटेजी की, सोशल मीडिया के यूज की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज की, मीडिया हाउसेस की यूज की। और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा रूस को नीचा दिखाने का और रूस को क्रूर दिखाने का, रूस की इस मुहिम को पूरी तरीके से गलत बताने का। नेटो क्या है? नेटो को अमेरिका ने क्यों बनाया है? नेटो ने उस पूरे कंस्टिलेशन के देशों को, उस पूरे कॉन्टिनेंट के देशों को, यूरोपियन देशों को भड़काया रूस के खिलाफ, पहले अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके। उसके बाद इन कंट्रीज को ये भरोसा दिलाया कि हम रूस से आपको बचाएंगे, क्योंकि रूस विलन है। रूस को विलन साबित कर दिया इन्होंने, अमेरिकियों ने, और वो लिबरल बन गए और इनको क्रूर बना दिया अपने मीडिया के इस्तेमाल से और दूसरी चीजों से। उसके बाद जब नेटो कंट्रीज बन गई तो नेटो कंट्रीज का क्या था? जो एक साथ रहेंगे, अमेरिका के प्रभुत्व में रहेंगे और रशिया के खिलाफ रहेंगे। उसमें सक्सेसफुल हुआ और अमेरिका इन सारी कंट्रीज को रशिया के खिलाफ या किसी भी और हमले के खिलाफ सुरक्षा देगा, मिलिट्री सुरक्षा देगा। इसके लिए सारे नेटो कंट्रीज एक साथ आ गए। लेकिन अमेरिका ने इसके एवज में क्या किया? अमेरिका ने इन सारे नेटो कंट्रीज के हर तरीके से जो भी चीजें इनकी होती थी उसको मैनिपुलेट करने से पीछे नहीं हटा। आप रशिया के साथ में गैस पाइपलाइन क्यों बना रहे हो? जर्मनी को ये कह दिया। ट्रम्प सरकार ने कहा था जर्मनी को कि आप कैसे रशिया के साथ में गैस पाइपलाइन बना रहे हो? अरे भाई, जर्मनी को गैस की जरूरत है, उसका पड़ोसी देश है, रशिया से ले रहा है वो पाइपलाइन से गैस, आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? लेकिन उनको प्रॉब्लम थी। अमेरिका का ये कहना है कि हम आपके कंट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, हम अपने सैनिक आपके देश में भेज रहे हैं, आपकी सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आप बिलियन ऑफ डॉलर का जो बिजनेस है वो हमारे दुश्मन देश रशिया के साथ कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो थी, नेटो को जो बनाया गया था वो अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में बढ़ाए रखने और बनाए रखने के लिए किया गया था। और रशिया को ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद यूक्रेन सीधा रशिया के टच में था और वहां पर अमेरिकी मिलिट्री का हस्तक्षेप होने लग गया था। और उसे मालूम था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका असल में विस्तारवादी, बाकी दूसरे देश विस्तारवादी हो या ना हो, लेकिन अमेरिका विस्तारवादी है। तभी उसने नेटो को बनाया और तभी वो नेटो देशों को अलग अलग चीजों के लिए मैनिपुलेट करता है। ये बात एक सत्यता है जिसे बाहर खुलकर कोई नहीं बोल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर पुतिन ने ऐसा माइंड गेम खेला कि खुद अमेरिका को दोनों फ्रंट्स पर जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि याद रखिए, पुतिन एक KGB अंडरकवर एजेंट थे। पुतिन को मालूम था क्या क्या चीजें होंगी। नहीं तो आपको लगता है क्या कि इतनी खतरनाक आर्मी से लैस, इतने खतरनाक हथियारों से लैस, जिससे खुद भारत भी खरीदता है हथियार, S-400 हम कैसे भूल सकते हैं?
इतने खतरनाक हथियारों से लैस एक कंट्री यूक्रेन जैसी छोटी सेना को रखने वाले देश की राजधानी को 3 दिन में कैप्चर नहीं कर सकते। अगर वो चाहते तो कभी भी कर सकते थे, लेकिन पुतिन खेल रहे हैं माइंड गेम। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में जो भी सरकार बने वो प्रो अमेरिकी नहीं, प्रो रशियन हो। वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, वो कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, सिविलियंस को मारना नहीं चाहते। इसीलिए पुतिन ने माइंड गेम खेला। हम अपनी फुल मिलिट्री पावर का इस्तेमाल फाइट इन बिल्ड अप एरिया, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन का टर्म है, फाइट इन बिल्ड अप एरिया में नहीं करेंगे। मिलिट्री ऑपरेशन इन अर्बन टेरिटरी नहीं करेंगे। उन्होंने ये तय किया। इस वजह से मुख्य शहरों को वो छोड़कर आगे बढ़ रहे थे और सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर ही वार कर रहे थे, सिविलियंस पर वार करने से बच रहे थे। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने यूक्रेन पर, यूक्रेनी नेताओं पर, यूक्रेनी शीर्ष नेतृत्व पर, ताकि वो अपने घुटने टेक दे। क्योंकि रूस भी जानता है अगर फाइट इन बिल्ड अप एरिया, यानी कि रिहायशी इलाकों में अगर लड़ाई शुरू होती है, अगर रूस को वहां की अर्बन टेरिटरी में घुसकर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे और फिर जो दृश्य होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। और दुनिया जब देखेगी तो रूस की बेहद कड़ी आलोचना होगी। ये बात रूस जानता है। इसीलिए जो पुतिन है वो माइंड गेम खेल रहे हैं। वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो हताहत नहीं कर रहे हैं आम सिविलियंस को, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। और कुल मिलाकर होगा वैसा ही कुछ जैसा कभी भारत में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। याद कीजिए 1971 जब ईस्ट पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी थे, जो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे उनका, तब भारत की सेना ने पूरे बांग्लादेश को घेर दिया था। उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान को घेर दिया था। भारत का ये मुद्दा नहीं था कि वो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को अपनी जमीन से जोड़ सके, वो तो बस वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता था। जब भारत ने घेर दिया पूरी तरीके से ईस्ट जो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जो था, तो उसके जनरल नियाजी को घुटने टेकने पड़े। वो मनोवैज्ञानिकली मानसिक तरीके से हार चुके थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो भूखंड अलग हुआ, आजाद देश बांग्लादेश बन गया। वैसा ही कुछ करना चाहते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। और इसी प्रकार का एक खेल खेला था अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान और इराक में जो लड़ाई हुई उसमें कई सिविलियंस मारे गए थे दोस्तों। वहां भी अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन करने के लिए कोशिश की थी, सद्दाम को हटाया था और यहाँ पर तालिबान को हटाया था अफगानिस्तान में। तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और अभी यूक्रेन के ऊपर जब ये हो रहा है तो बोला जा रहा है ये जो नंबर्स कमा रहे हैं लोगों के मरने के, इसके पीछे सारा माइंड गेम पुतिन का है। वो नहीं चाहता कि सिविलियंस मारे जाएं। और उनके इस माइंड गेम के पीछे में हार हो रही है अमेरिका की, यूरोपियन कंट्रीज की और उन विस्तारवादी मानसिकताओं की जो चाहते हैं कि दुनिया में उन्हीं का प्रभुत्व चले। वो जिससे बोले उसी से बिजनेस हो, वो जिससे बोले उससे दोस्ती की जाए। ये गलत है। गलत है कि नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। और पुतिन का ये माइंड गेम सक्सेसफुल हो पाएगा या पुतिन को घुसना ही पड़ेगा बिल्डअप एरिया में यूक्रेन के? आपको क्या लगता है? युद्ध किस ओर जाएगा? अपने विचार जरूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए, चर्चा को शुरू करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं कुछ ही देर में एक और लेटेस्ट खबर के साथ। धन्यवाद।